प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 26 मार्च की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक शांत और समर्पित हृदय के साथ एकत्र होते हैं। पवित्र चालीसा का यह अंतिम समय हमें एक गहरे संबंध की ओर बुलाता है, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ एक वाचा का संबंध में जीने के लिए। कई बार हमारा विश्वास केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है, परंतु परमेश्वर हमें एक ऐसे जीवन के लिए बुलाता है जहां हमारा हर निर्णय, हर कदम उसके साथ किए गए वचन का हिस्सा बन जाए। आज का हमारा मनन का वचन में हम देखेंगे अब्राहम की कहानी, जिसके माध्यम से यह सिखाया है कि परमेश्वर एक वाचा करने वाला परमेश्वर है और वह अपनी प्रतिज्ञाओं को सदा निभाता है। आज की यह प्रार्थना हमें आमंत्रित करती है कि हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के साथ एक सच्चे वचन में बांध दें। आइए अब हम हमारा आज का मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने, जो कि लिया गया है उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 17 पद संज्ञा 3 से 9। अब्राम भूमि पर गिर पड़ा और परमेश्वर ने उससे कहा, देख, मेरी वाचा तेरे साथ है, तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। अब तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि अब्राहम होगा। मैं तुझे बहुत फलवंत बनाऊंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। मैं तेरे साथ और तेरे बाद तेरे वंश के साथ अपनी वाचा स्थापित करूंगा। यह एक सदा की वाचा होगी। प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। परमेश्वर केवल आशीर्वाद नहीं देता, वह एक संबंध स्थापित करता है। अब्राम जब परमेश्वर के सामने गिर पड़ा तो वह केवल सम्मान का संकेत नहीं था, वह समर्पण का चिन्ह था। और उसी क्षण परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। उसका नाम बदला, उसकी पहचान बदली, उसका भविष्य बदल दिया। यह हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं तो वह हमारे जीवन को नया बना देता है। परंतु वाचा केवल आशीर्वाद नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह उसके मार्ग पर चले, उसकी आज्ञाओं का पालन करे। आज हमारे लिए भी यही निमंत्रण है। क्या हम केवल आशीष चाहते हैं या हम परमेश्वर के साथ एक सच्चे संबंध में जीना चाहते हैं? पवित्र चालीसा का यह अंतिम समय हमें बुला रहा है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ एक नई वाचा में बांध दें। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन के सामने हम भी खड़े हैं। क्या हम सच में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या हम केवल उससे आशीष मांगते हैं? आज प्रभु हमें बुला रहा है उसके साथ एक सच्चे संबंध में जीने के लिए। इसलिए आइए हम अपने हृदय को शांत करें, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें और पूरी विनम्रता के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे विश्वास योग्य और वाचा करने वाले परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र और समर्पित हृदय के साथ आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें केवल आशीर्वाद ही नहीं देता बल्कि हमारे साथ एक सदा का संबंध स्थापित करता है। हे प्रभु, हमें क्षमा कर जब हमने तुझे केवल आवश्यकता के समय याद किया पर अपने जीवन को पूरी तरह तुझे नहीं सौंपा। हमें एक नया हृदय दे जो तेरे साथ चलना चाहता है, जो तेरी इच्छा को स्वीकार करता है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम तुझसे एक नई वाचा करना चाहते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर उन परिवारों को जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। जहाँ झगड़े हैं वहाँ शांति दे, जहाँ दूरी है वहाँ मेल दे, जहाँ चिंता है वहाँ आशा दे। हे प्रभु, हर परिवार को अपनी कृपा में स्थिर कर। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं
जो शारीरिक दर्द में हैं उन्हें चंगा कर, जो मानसिक तनाव में हैं उन्हें शांति दे, जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें धैर्य और नई आशा दे। हे प्रभु, उनके जीवन में अपनी चंगाई की शक्ति प्रकट कर। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं और उन बच्चों के लिए भी जो अपने घरों से दूर है। उन्हें बुद्धि, एकाग्रता और आत्मविश्वास प्रदान कर, उन्हें अपनी सुरक्षा में रख और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी रक्षा कर। हे प्रभु, हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए अवसर खोल और उनके जीवन में स्थिरता ला। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके जीवन को अपनी कृपा और आनंद से भर दे। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी विशेष प्रार्थना निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। तू उनके हृदय की हर प्रार्थना जानता है। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और न्याय से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे देश और विश्व में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनाए रख। जहाँ संघर्ष है वहाँ शांति ला, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम स्थापित कर, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दे। हे प्रभु, हमें हर पाप से दूर रख, हमें हर प्रकार की हानि और अनहोनी से बचा, हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान कर। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दे कि हम तेरे साथ अपनी वाचा में स्थिर रहे और अपने जीवन से तेरी महिमा प्रकट करें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर अपनी वाचा को कभी नहीं भूलता और वह चाहता है कि हम भी उसके साथ अपने संबंध में स्थिर रहे। यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे लोग भी इस सच्चे संबंध का अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। तेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे कदा। मेरे मसीहा मेरे